आप सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि इसके साथ कुछ बातें जुड़ी हुई हैं तो आज सबके साथ हम शेयर करना चाहते हैं। देखिए, 1888 में 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ और इसी दिन को हम लोग मनाते हैं टीचर्स डे के अवसर पर। क्योंकि उन्होंने कहा था मेरा दिन जो जन्मदिन है वो इस प्रकार से मनाना कि एक बच्चों के प्रति, एक शिक्षकों के सम्मान में उन्होंने अपने जन्मदिन को समर्पित कर दिया था। तो देखो, दिन अगर देखा जाए तो एक महापुरुष का जन्मदिन हुआ, इस दिन जन्म हुआ, ये चीज़ तो कॉमन सी बात है। लेकिन इस दिन के साथ लोगों की बहुत सारी भावनाएं जुड़ गईं। टीचरों की, गुरु की, शिक्षकों की भावनाएं जुड़ गईं और इस भावनाओं के अंतर्गत काफ़ी लोग अपने अपने फीलिंग्स शेयर करते हैं, विचार शेयर करते हैं एक दूसरे से अपने गुरुओं के प्रति। क्योंकि इस दिन पर गुरुओं का सम्मान कुछ और ज़्यादा बढ़ गया। देखिए, ऐसा नहीं कहते गुरुओं का सम्मान नहीं है, सम्मान है, लेकिन एक्सप्रेस करने का, जो फील कराने का, जो एहसास कराने का लोगों को एक दिन मिल गया कि हम अपने गुरु को, अपने शिक्षकों को, अपने टीचरों को कितना रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो मैं कुछ अपनी फीलिंग शेयर करना चाहता हूँ। जब मेरा जन्म हुआ और तब से अब तक जितने भी लोगों ने मुझको समझाया है, चाहे डांट के, चाहे फटकार के, चाहे प्यार से, वो चाहे जिस प्रकार से मुझे अंधकार से ज्ञान की तरफ खींचा है, ढकेला है, तो मैं उन सभी गुरुओं का दिल से चरण स्पर्श वंदन करता हूँ। वो चाहे फिर हमारे इंग्लिश के गुरुजी हों, अंग्रेजी के गुरुजी हों जो अबे गधे करके संबोधित करते थे, वो चाहे हमारे मैथ के सर हों जो ट्रिग्नोमेट्री की कॉपी ना लाने पर मुर्गा बना देते थे और बहुत पिटाई करते थे अच्छी खासी, वो चाहे हमारे सर थे संस्कृत वाले, उनकी एक हमेशा स्टार्टिंग होती थी, जो राउर मैं आउस पाऊँ कंद कयूँ ब्रह्मांड उठाऊँ। इस पर मतलब चौपाई पे हम लोग इतनी हंसी आती थी, इतनी मतलब उनके जो गाने का जो रिदम होता था इतना अच्छा लगता था। वो सारी चीज़ें बहुत मिस करते हैं। वो चाहे मेरे इलाहाबाद के सर हो जिनसे मैंने मैथ सीखी, जब भी कभी क्वेश्चन नहीं आता था पूछते थे, कभी घबरा करके, एक तो झिझके टाइप के रहते थे, बड़ा संकोच टाइप का, तो उनसे कहते सर ये क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आया, तो बड़े प्यार से कहते अरे भाई साहब इसमें क्या है, आओ बताते हैं। तो मतलब बहुत मिस करते हैं उन चीज़ों को हैं। वो चाहे हमारे एक इंग्लिश के गुरु जी ने हमको कक्षा 10 और 11 में पढ़ाया, तो सर पे हाथ रख कर कहते हैं हमेशा बहुत बिगड़ गए हो। तो ये सारी चीज़ें हम बहुत मिस करते हैं। सारी जितने भी हमारे गुरु हैं, शिक्षक हैं, टीचर्स रहे हैं, चाहे जिस प्रकार से रहे हों, बहुत मिस करते हैं उन चीज़ों को हैं। और आप सबको हम हाथ जोड़ करके आपके चरणों में स्पर्श करते हैं अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। क्योंकि टीचरों के बिना, गुरु के बिना ज़िंदगी अधूरी है। ज़िंदगी तो होती है लेकिन एक ज्ञान नहीं होता है, तब तक आपको एहसास नहीं होता है कि ज़िंदगी क्या है। ज़िंदगी में सुख और दुख को बताने वाला एक गुरु होता है, अच्छा बुरा को बताने वाला एक गुरु होता है। इसीलिए तो कहा है कबीरदास जी ने, गुरु गोविंद दो खड़े काकी लागो पाएँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये गुरु की महिमा का वर्णन जो है आज से नहीं, जब से पृथ्वी पर मानव का जन्म हुआ है तब से गुरु का एक अलग एहसास रहा है, एक अलग योगदान रहा है, समर्पण रहा है। इसीलिए कबीरदास जी ने एक और चीज़ कहा है, सब धरती कागज करूं लेखन सब वनराज। मतलब जितनी धरती सब कागज बना दूं और लेखन सब वनराज, और 7 समुद्र की मसीगई गुड़ लिखा न जाए। हो सकता मुझसे दोहे में इधर उधर की पंक्तियाँ ऐसी चीज़ें मिस हो गई हूँ, लेकिन मैं जो आपको फीलिंग्स बताना चाहता हूँ, अपने जो एक्सप्रेशन बताना चाहता हूँ, भाव बताना चाहता हूँ, उनको समझना कि इतना बता दिया कि कितना भी हम गुरु का बखान कर ले कम है। और आज भी जो गुरु का महत्व बढ़ता चला जा रहा है वो एक सराहनीय है। जैसे जैसे हम देखते हैं टीचरों के प्रति सम्मान बच्चों का बढ़ता रहा है और आज भी है। तो ये थी कुछ मेरी बातें। अब हम बात करते हैं, जैसे मैं टीचिंग लाइन में जब आया तो मेरा कोई मतलब कि एक ड्रीम नहीं था कि टीचिंग लाइन में आने का, बस तैयारी करके फ्री था,
जॉब लग नहीं रही थी, पेपर क्वालिफाई इधर उधर हुए, लेकिन बस कहीं डिले हो गया, कोई पेपर कैंसिल हुआ, ये सारी चीज़ें होती रहीं। तो मैंने सोचा कि ये घटनाक्रम होता रहेगा, क्योंकि आपको पता है अभी स्पीक ऑफ और एसएससी स्टूडेंट्स रेलवे सारी चीज़ चल रही हैं, हल्ला बोल। तो उन्हीं समस्याओं से मैं भी झेल रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना पढ़ा दिया जाए। तो मैं निस्वार्थ भाव से बच्चों के साथ जुड़ा। वो पहली बार पढ़ाना, हेजिटेशन आप लोगों के साथ में स्टार्टिंग हुई, शुरुआत हुई। काफ़ी आप लोगों ने कोऑपरेट किया, समझा। तो आप सबको एक थैंक यू कि आपने मुझे इतना कोऑपरेट किया, इतना समझा और सारी चीज़ों को साथ में लेकर चले आप लोग। उसके बाद में मैं तो समझता था मेरे पास जो कुछ है, जो कुछ थोड़ा बहुत भी है, मैं सब कुछ आप सबको समर्पित कर दूंगा, आप सबको दे दूंगा। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा, जब सिलेक्शन हो गया उनका, तो उन्होंने कहा कि आपका आना सर मेरे लिए अमृत जैसा हो गया। तो काफ़ी अच्छा लगता है सब चीज़ें, क्योंकि एहसास तब होता है कि विद्या जो होती है, ज्ञान जो होता है, बांटने से बढ़ता है, बांटने से ज्ञान बढ़ता है। उसके साथ साथ में जो आपके भावनाएं, जो आपका प्यार, जो आपके संबंध बढ़ते हैं, वो किसी ने कहा ही नहीं। तो ये बात मैं खुद कह रहा हूँ। अगर आपके पास कोई नॉलेज है, कोई ज्ञान है, आप उन चीज़ों को जितना बढ़ाओगे तो आपके संबंध, आपकी पॉजिटिविटी, आपके अंदर की एनर्जी, वो सारी चीज़ें बढ़ेंगी। अगर आप सिकुड़ कर बैठे हो ना, तो आप अगर अपने आप को ज्ञान लिए बैठे हो, अपने आप को उस घमंड में, ईगो में जी रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। ये सारी चीज़ें आपकी दबी दबी बेकार हो जाएंगी, कोई मतलब नहीं। और ऑफलाइन तो क्लासेस चल ही रही थी। जब कोरोना काल आया तो मैंने सोचा कि चलो यूट्यूब के माध्यम से अब बताया जाए लोगों को। देखिए, मेरा कोई ये इरादा नहीं, मैं खुद अभी भी स्पष्ट कह रहा हूँ, कोई ये इरादा नहीं है कि मैं यूट्यूब से पैसे कमाऊँ। बस ये इरादा है कि हाँ, यूट्यूब पर अधिक से अधिक लोग जुड़े, अधिक से अधिक लोग मेरी चीज़ों को समझें, मैं जिनको बताऊँ वो सारी चीज़ अच्छी लगे उनको, और अपने विचार, अपने कमेंट, सारी चीज़ें बताएं हमको। कोई चीज़ बस सजेशन होता है तो उनको आप लोग थोड़ा सा रिस्पांस दिया करिए कि हाँ सर, यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, ये समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये चीज़ ज़रूर आप करिएगा। और अभी जितनी भी क्लासेस आपको मिल रही हैं, जैसे संजय सर की मिल रही हैं, और हम क्लासेस हाँ इस समय थोड़ा सा कम ले पा रहे हैं क्योंकि व्यस्तता है, काफ़ी सारी चीज़ देखनी पड़ती है। और कल्पना मैम की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, उनकी एक क्लास आ चुकी है बायोलॉजी की। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी जैसे ही कल्पना मैम और संजय सर फ्री होते हैं, क्लास ले रहे हैं, तो जैसे वो फ्री होते हैं तो हम उनसे आपको बातचीत करवाएं। दूसरी चीज़ मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग ज़िंदगी में ये मत सोचा करो कि अभी परेशान हूँ, डीमोटिवेट हूँ, वैकेंसी नहीं है, या ज़िंदगी से जुड़ी हुई सारी चीज़ें हों कोई ना कोई। तो ये समझना कि ज़िंदगी का हर एक पहलू होता है, सुख भी है, दुख भी है, मोटिवेशन भी है, डीमोटिवेशन भी है, उम्मीदों का बनना, उम्मीदों का नष्ट होना, ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं। तो इन चीज़ों से आप घबराए मत करो, क्योंकि लाइफ सबसे बड़ी है। ज़िंदगी में सब कुछ देखना होता है। अगर आपने ज़िंदगी में सब नहीं देखा, भूख नहीं देखी, तो खाने का स्वाद नहीं पता चलेगा। अगर आपने नींद नहीं रोकी है तो आपको नींद का भी टेस्ट जो होता है, नींद की मज़ा होती है, वो नहीं आएगी। ये सारी चीज़ें होती है। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा, आप लोग आगे बढ़ते रहिए, हमेशा खुश रहिए, और जितनी भी परिस्थितियाँ हों, किसी प्रकार की हों, कितनी भयानक परिस्थितियों में फंसते हो आप, तो आप हमेशा अपने गुरुओं से एक बार सलाह लीजिए, शिक्षकों से सलाह लीजिए। वो चाहे आपके शिक्षक एज ए फ्रेंड हों, वो चाहे जो आपके शिक्षक हैं, जो टीचर्स हैं, वो गुरु हों, या भी कोई भी आपकी ज़िंदगी में, उन सबसे सलाह लेना एक बार ज़रूर बनता है। एक बार एडवाइस लीजिए, सारी चीज़ें पूछिए, क्योंकि ये होते हैं ना जो टीचर्स होते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं आपके साथ निस्वार्थ भाव से जुड़ते हैं। उनका कोई स्वार्थ नहीं होता है, वो हमेशा यही चाहते हैं कि आपका हमेशा भला हो, आप हमेशा आगे जाओ। तो आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे, टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं आपको अभी, जैसे ही संजय सर, कल्पना मैम फ्री हो जाएंगी, उसके साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।